हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फर्स्ट बायो क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएनए वर्ड। हिंदी में इसे आरएनए संसार या आरएनए विश्व भी लिखा मिलता है कई बुकों में। आपको ने पहली बात तो आती होगी कि ये सिर्फ किस सन की घटना है, ये सिद्धांत किस सन में दिया गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए 1960। एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पर कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो आपको एनसीईआरटी से बाहर देखने को मिल सकते हैं, किंतु उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लास 12 के साथ साथ प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है। ठीक है, जो आरएनए वर्ड था 1960 में दिया गया, किंतु इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो इसको आरएनए वर्ड में 3 साइंटिस्टों की भूमिका रही, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितने साइंटिस्टों की भूमिका रही? 3। एक तो इसमें क्रिक है, दूसरे हैं कार्ल वोज और तीसरे हैं लेस्ली, है ना। तो ये 3 साइंटिस्ट की भूमिका थी जिन्होंने आरएनए वर्ड के सिद्धांत को बताया था। अब बात आती है सर, आरएनए वर्ड सिद्धांत क्या बतलाना चाहता है, क्या कहना चाहता है? देखिए, आरएनए वर्ड सिद्धांत कहता है, आरएनए वर्ड सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम बनने वाला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। कौन था? आरएनए था। अब कहोगे सर एक थोड़ी बात मुझे प्रॉब्लम कर रही है। आरएनए वर्ड कहता है कि सर्वप्रथम बनने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए था, लेकिन आप कहोगे सर हमने तो पढ़ रखा है कि सबसे बेहतर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, सबसे स्थायी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, सबसे ज्यादा जीवों में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, ये तो है ही। एक बात मैंने और नोटिस की है कि डीएनए से बनता है आरएनए। आपने ये भी पढ़ा होगा कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, यार जब मैंने ये पढ़ा हुआ है कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये आरएनए वर्ड क्या बोल रहा है? ये तो कह रहा है पहले आरएनए आया था। अरे जब पहले आरएनए आया था तो डीएनए को किसने बनाया? दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि डीएनए को किसने बनाया? जब पहले आया आरएनए तो डीएनए को किसने बनाया? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए से बनता है आरएनए। देखिए, अब मैं इस बात को क्लियर करता हूं। एक मैं सिद्धांत और बताता हूं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? डीएनए से बना है आरएनए। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? डीएनए से बना है आरएनए और आरएनए से बनी है प्रोटीन। ये बात बताइए सेंट्रल डोग्मा। अब आप कहोगे सर सेंट्रल डोग्मा को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल डोग्मा को क्रिक ने दिया था। क्रिक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका आरएनए वर्ड में भी योगदान है, और सेंट्रल डोग्मा को भी देने वाले साइंटिस्ट क्रिक थे। ठीक है, आरएनए वर्ड कहता है, सेंट्रल डोग्मा कहता है कि डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। यहां पर यह बात थोड़ी याद रखना, डीएनए से आरएनए के बनने की घटना को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए के बनने की घटना को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जबकि आरएनए से प्रोटीन के बनने की घटना कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो यहां पर बताया गया कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना। लेकिन सेंट्रल डोग्मा के बाद जब आरएनए वर्ड की बात आती है, तब कहानी में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आरएनए वर्ड कहता देखो भैया ऐसा हुआ, सबसे पहले बना आरएनए, आरएनए से फिर बना आरएनए, और फिर आरएनए से बना प्रोटीन। क्या बना? प्रोटीन। इंटेलिजेंट मत बन जाना, है ना। तुम बहुत अच्छी जानकार बन जाओ, एक नए साइंटिस्ट तुम बन जाओ और तुम लिख बैठो कि आरएनए से बना डीएनए, डीएनए से बना प्रोटीन। अरे भैया मेरे, कभी भी डीएनए से प्रोटीन नहीं बनता है। डीएनए की सूचना आरएनए पर आती है, फिर आरएनए को सूचना को लेकर जाता है राइबोसोम के पास, तब बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये भी बात नोटिस करो
कि आरएनए पार्ट कहता है कि आरएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बना, जबकि सेंट्रल डोग्मा कहता है डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। यानी ये दोनों सिद्धांत यहां तक तो भैया समझौता कर गए कि ठीक है, मैं भी कह रहा हूं आरएनए से प्रोटीन बना, सेंट्रल डोग्मा कहता है और आरएनए वर्ड भी कहता है कि आरएनए से प्रोटीन बना, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आकर खड़ी हो गई है ना। तो देखिए सेंट्रल डोग्मा के अनुसार आरएनए जो बना है वो डीएनए से बना है, लेकिन आरएनए वर्ड के अनुसार आरएनए जो बना है वो आरएनए से बना है। आप कहोगे सर पहले कौन बना, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, इस जीव जगत में सबसे पहले बनने वाला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही था, याद रखना। तो अब एक बात और निकल के आई, यहां से कई क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, आरएनए वर्ड क्या कहता है, सेंट्रल डोग्मा को किसने दिया, आरएनए वर्ड को किसने दिया, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ कि सबसे पहले बनने वाला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। चलो आगे देखते हैं। देखिए मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। एक बात यहां पर और क्लियर करनी है हम लोगों को कि जब सेंट्रल डोग्मा के अनुसार डीएनए से आरएनए बनता है, इस घटना को कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, इस घटना को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बने तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बने तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स रिवर्स होने क्या होता है, पीछे की तरफ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसा माना जाता है कि आरएनए में हुआ होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और बना होगा डीएनए। क्या बना होगा, डीएनए। तो याद रखना सबसे पहले क्या बना, आरएनए, फिर क्या बना, डीएनए। ठीक है, ये याद रखना। अब मेरी बात सुनो, आरएनए जो था, क्या प्रूफ है कि आरएनए पहले बना। देखिए एक बात तो वही है कि ये जो आरएनए है ये उपापचय क्रिया करने में सक्षम है। दूसरी बात, आरएनए जो है अधिक परिवर्तनशील है और आरएनए एक सरलतम रूप भी है। तो सीधी सी बात है कि जब परिवर्तनशील भी है, एक सरलतम रूप भी है, तो किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो सरलतम से जटिलतम की ओर, यानी क्या होता है कि जो शुरुआत हुई वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगी, फिर धीमे धीमे उसका विकास होता है। ऐसा ही तो होता है, एक छोटे से बालक का जन्म होता है ना, वो पहले क्या करता है, वर्णमाला सीखता है, फिर उससे 2 अक्षरों के शब्द बनाना सीखता है और फिर उसके बाद धीमे धीमे पूरी वो थ्योरी लिखना सीख जाता है और अंत में एक अच्छा आपकी तरह डॉक्टर और आईएएस, पीसीएस या आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करता, अच्छा देश के लिए एक जीता जाता भविष्य बनकर देश का नाम करने वाला एक बेहतरीन अच्छा उत्तम नागरिक बन जाता है। ऐसा होता है कि होता है। तो इसीलिए जब शुरुआत जो हुई वो, इसीलिए हम मान सकते हैं कि वास्तव में आरएनए वर्ड से ही कह रहा है कि शुरुआत जो हुई वो आरएनए से हुई, फिर इसमें परिवर्तन आए लगातार और परिवर्तन आए, विकास हुआ, तब बना डीएनए। इसीलिए आरएनए जो है अधिक क्रियाशील है और डीएनए कम क्रियाशील है। उसका कारण बता चुका हूं, आरएनए में हाइड्रोक्सिल समूह 2 होते हैं, डीएनए में हाइड्रोक्सिल समूह 1 होता है। सरकार देखना आप, है ना। तो आरएनए से डीएनए बना, आरएनए से डीएनए बना। दूसरी बात एक और नोटिस करने वाली है कि आरएनए जो होता है ये जीवन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं थी, इसकी शुरुआत भी आरएनए ने की थी। ये देखो नोटिस पॉइंट, आईएनसीईआरटी में सीधा बताया गया है कि जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम, उपापचय, स्थानांतरण और संबंधन का विकास भी आरएनए से हुआ है। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले जो बनने वाला आनुवंशिक पदार्थ था वो आरएनए था। दूसरी बात, आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड संरचना है, इसीलिए ये अधिकतम स्थायी नहीं है, मतलब ये क्रियाशील है। और जबकि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड संरचना है, और डबल स्टैंडर्ड संरचना है इसीलिए ये स्थायी है, ये बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है। तो सीधी सी बात है कि विकास जब भी होता है सरलतम से
जटिलतम क्यों होता है और सरलतम क्या है? आप कहोगे सर आरएनए है ना, और जटिलतम और विकसित रूप क्या है? आप कहोगे डीएनए। तो सीधी बात है, पहले क्या बना होगा? आरएनए, और उसके बाद क्या बना है? डीएनए। किसके अनुसार? सेंट्रल डोग्मा के अनुसार नहीं, आरएनए वर्ड के अनुसार, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आज हम लोगों ने आरएनए वर्ड पर, कोई आपका वैसा टॉपिक नहीं था, बड़ी हल्की सी क्लास थी और आपको कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि आरएनए वर्ड क्या कहना चाहता है, आरएनए वर्ड किस वर्ष में दिया गया था, आरएनए वर्ड को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। इस प्रकार से आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। पढ़ते रहिए, धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।